7 तार का टाइमर हो, 4 तार का टाइमर हो, 5 तार का टाइमर हो, कोई भी तरह का टाइमर हो दोस्तों, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसमें जो वायर लगे हुए होते हैं वो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं और किस तरह से लगाए जाते हैं और किसके लिए होते हैं। अगर आपने इसका जो सर्किट डायग्राम अंदर का समझ लिया दोस्तों कि कौन सा वायर किसका होता है, तो कोई भी तरह का टाइमर आप आसानी से लगा सकते हैं, उसमें आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने पीछे और भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं टाइमर से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने आपको यही बताया है कि आप जो है टाइमर को इस तरह अपनी तरफ पकड़ें और उसको समझने की कोशिश करें कौन सा वायर जो है किस में लगता है। ये हमारे पास ये 15 मिनट का है जो बीपीएल का 7 तार का टाइमर है। हालांकि वैसे बीपीएल की वो जो वॉशिंग मशीन आती थी सेमी ऑटोमेटिक, वो तो बंद हो चुकी है, फिर भी अभी भी काफ़ी घरों में जो यूज लिया है, इसलिए ये 7 तार का टाइमर उसमें काम में रहता है। उसके अलावा अभी जो है लेटेस्ट में ओनिडा कंपनी का लिलीपुट मॉडल करके एक मॉडल आता है 5.5-6 किलो का, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर भी यही टाइमर जो है सेम लगाया जाता है। इस तरह से आज के समय में 2 मशीनों में ये टाइमर लगाया जाता है, एक तो बीपीएल की जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर, और उसके अलावा जो है अभी जो है लेटेस्ट ट्रेंड में जो है ओनिडा का सिंगल टप आता है लिलीपुट मॉडल, उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं, आपको जो है टाइमर को इस तरफ अपनी तरफ पकड़ना है, उसके बाद सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ, ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ जो सबसे पहला वायर होता है वो जो है एक बजर के लिए होता है। जो हमारे वॉशिंग मशीन में जो घंटी होती है उसके अंदर ये जो है काम में लिया जाता है, उसका सबसे पहला वायर ये घंटी का होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वायर होता है वो हमारा मेन सप्लाई फेज वायर होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड नंबर पे वायर जो होता है फेज वायर होता है। उसके अलावा तीसरा वायर जो होता है वो हमारा सेलेक्टर स्विच में जाता है। सेलेक्टर स्विच का मतलब ये हो दोस्तों, जहाँ पर हमारा जो है एक तरफ तो है आपको इस तरफ देखिए दोस्तों नजर होगा, एक तरफ जो है डेडिकेट, नॉर्मल और हाई स्पीड का जो स्विच होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ऊपर पिक्चर में इस तरफ नज़र आ रहा है, ठीक, तो इस तरह का जो सेक्शन होता है उसके अंदर 3 तरह के खांचे बने हुए थे, देखिए दोस्तों आपको इस तरफ नज़र आ रहा होगा, इस तरह के 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों, जो 2 तरफ एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, और एक तरफ एक अलग पॉइंट होता है। एक तरफ जो अलग पॉइंट होता है उसमें ये वायर जाता है जो हमारे फेज सप्लाई इसमें से घूमती हुई और इसमें आती है। फेज सप्लाई इसमें आने के बाद दोस्तों ये जो 2 वायर आपको दोस्तों नज़र आ रहे हैं छोटे वाले, ठीक है दोस्तों, जिसमें इस तरह की जैक्स लगी हुई, पिन्स लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये उस सेलेक्टर स्विच में जाते हैं जो मैंने आपको ये फोटो यहाँ पर दिखाया है, ठीक, तो उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद जब जिस तरह से हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ये हाई स्पीड पे घूमना चाहिए, नॉर्मल स्पीड पे घूमना चाहिए, डेडिकेट पे घूमना चाहिए, उस हिसाब से उसको जो है हम सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए सिंगल स्पीड और डबल स्पीड के लिए होता है, ठीक है। और ये जो 2 वायर होता है वो हमारे ये कैपेसिटर के वायर होते हैं जो कि मोटर से कनेक्ट होता है, जो कि मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह से हमारे ये जो 7 तार होते हैं, आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब उसके अलावा अगर आपको ये कलर कोड चेंज होता है या इसमें मान ली इस तरह के कलर नहीं होते हैं तो आप इसको इस तरह से आसानी से पकड़ के समझ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आपको दोस्तों बता दूं, जो लंबे वायर इसके अंदर सबसे लंबे वायर होते हैं वो नीचे मोटर के पास जाते हैं, मेन सप्लाई जहाँ होती है वहाँ पर जाते हैं। इस तरह से इसके अंदर हमारे पास देखिए दोस्तों 3 लंबे वायर हैं, ठीक, तो ये लंबे वायर हैं वो हमारे थ्रेड नीचे सप्लाई के पास जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 तार बचते हैं जो कि चारों में जो कि दोस्तों जैक्स लगी हुई है। सिंपल जाहिर सी बात, इस जैक्स से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कहीं ना अटैच होने वाला है। उसके मैंने 3 वायर लंबे हमारे नीचे चले गए। उसके अलावा एक हमारा जो है बजर के अंदर चला है, घंटी के अंदर चला गया, ठीक, तो उसके अलावा 3 वायर बचते हैं। ये एक अलग वायर है, ठीक, तो ये हमारा फेज वायर है और ये हमारे 2 साथ में वायर हैं जो हमारे सेलेक्टर स्विच में लगते हैं। अब आइए दोस्तों मैं आपको इसकी वर्किंग थोड़ी बहुत इसके अंदर समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारे जो है मेन सप्लाई जब हम इसके अंदर देते हैं, मेन सप्लाई इसके अंदर आती है। मेन सप्लाई जो है हमारे देखिए इसकी हम जब भी इसके अंदर फेज सप्लाई देते हैं तो फेज सप्लाई यहाँ से घूमते हुए वापस जो है नीचे मोटर की तरफ जाती है, ठीक, तो जो कि हमारे न्यूट्रल तो है हमारा मोटर के कॉमन को मिल जाता है और फेज सप्लाई इस टाइमर के थ्रू हमारे फेज सप्लाई नीचे जाती है जो कि एक बार मशीन को क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करती है। अब मैं आपको इसकी जो है वर्किंग समझाता हूँ। तो ये हमारा फेज वायर हमने इसके अंदर दिया, तो ये वायर देखिए ये हमारा फेज वायर इसके अंदर आता हुआ, इसके अंदर बीच वाला पॉइंट दोस्तों आपको नजर होगा, इसके अंदर हमारा फेज वायर आता है, तो ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हम टाइमर को जो चालू करते हैं, देखिए दोस्तों मैं आप टाइमर एक बार घुमाता हूँ और आपको चालू, ये जैसे ही हम इसको टाइमर को जो है देखिए दोस्तों हमने घुमाते हैं, ये हमारा टाइमर जो है चालू हो चुका है। आपको ये देखिए दोस्तों हमारा टाइमर चालू हो चुका है, आपको टक टक की आवाज़ आ रही है। जैसे ही हमने टाइमर को चालू किया ये जो पॉइंट है वो इसके इस तरफ अंदर में जुड़ जाता है, वो इस तरफ जुड़ जाता है, वापस यहाँ से सप्लाई होते हुए यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्लैक वायर से ही हमें सप्लाई यहाँ से वापस बाहर मिलती है।
जिस तरह से ये ब्लैक वायर हमारा हाथ यहाँ पर सफ़ेद सप्लाई यहाँ पर आने के बाद जब हम सेलेक्टर स्विच में इसको लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये दोनों पॉइंट पहले से ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक सप्लाई इसके अंदर जुड़ती है, तो हमारा फेस सप्लाई जैसे हमने लाल में जोड़ दिया तो हमारी फेस सप्लाई इसमें लाल में आती है और मोटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए सप्लाई देती है। ठीक है, और यदि हम आसमानी के अंदर जोड़ते हैं तो हमारे जो है ये इसमें जोड़ने के बाद जो है इसको फेस सप्लाई मिलती है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करती है। अगर मान लीजिए आपके मशीन में आपका सिलेक्टर स्विच ख़राब है, आप उसको काम में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए दोस्तों, आप जो है इसमें से कोई भी एक वायर, ठीक है, यहाँ से इसमें से कोई भी एक वायर जो है आप इसके साथ इसको यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दी तो आपकी मशीन चल जाएगी। अगर आप इसके अंदर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी जोड़ सकते हैं। एक्चुअल में ये जो दोस्तों है घूमने का टाइमिंग के लिए जो होता है उसको आप कम तो तेज़ स्पीड के लिए होता है, आप तेज़ स्पीड पे इसको साथ अटैच कर दिए, आपकी सप्लाई जो है यहाँ से घूमती हुई इसमें आने के बाद सीधी यहाँ पर आ जाएगी और हमारी मशीन चालू हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी तरह का टाइमर को पढ़ सकते हैं। मैंने टाइमर को पढ़ने के आगे और भी वीडियो अपलोड की हैं, आप उसमें अंदर जा सकते प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।